दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा उस महत्वपूर्ण चर्चा पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई मारे गए या दोनों जीवित हैं या दोनों में से कोई एक मारा गया और एक जीवित है। हालांकि इस बीच में आपको ये बता दूं कि आज भारत में 5 राज्यों के चुनाव का बिगुल बज गया। इन 5 में से 4 राज्यों के चुनाव एक चरण में होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि बस 2 चरणों में ही बंगाल का चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की इस मांग को स्वीकार कर लिया। उधर इराक में आज इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप, ये मूल रूप से शिया समुदाय का ग्रुप है, इसने इराक में ये घोषणा करी है कि जो भी ये पता बताएगा कि अमेरिकी सैनिक कहाँ रहते हैं, उसको भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि इराक के अंदर जो सुन्नी समुदाय है वो खुलकर अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहा है। और पिछले दिनों इराक की राजधानी बगदाद में इराक के शिया और सुन्नी समुदाय के बीच ईरान के समर्थन और विरोध को लेकर हिंसक टकराव भी हो चुका है। उधर जब से अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर जोरदार हमला बोला, आपको पता होगा ईरान का खार्ग द्वीप सबसे बड़ा तेल उत्पादक द्वीप है ईरान का। कहते हैं कि ईरान के टोटल प्रोडक्शन का 85 से 90% क्रूड ऑयल खार्ग द्वीप से निकलता है। अमेरिका ने उसको बमों से पाट दिया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ ईरान को, ईरान के वित्तीय हितों को। इसके जवाब में आज ईरान ने यूएई को चेतावनी दी कि अपने सारे बड़े बंदरगाहों को खाली करा दो, हम इनको नष्ट करने वाले हैं। उसने आरोप लगाया कि ईरान के खार्ग द्वीप पर जो हमले हुए हैं वो यूएई के बेस से हुए हैं, इसलिए हम यूएई से बदला लेंगे। हालांकि इस बात का कोई सबूत ईरान ने नहीं दिया कि हमला यूएई से हुआ या कहीं और से हुआ। खैर, फिलहाल अब लेकर चलता हूँ आपको उस पूरी सूचना पर, उस पूरे अफवाह तंत्र पर या कहूँ सूचना तंत्र पर जिसकी बहुत चर्चा है। दोस्तों, युद्ध काल में सूचना का बहुत महत्व है और ऐसा मत समझना कि अभी 21वीं शताब्दी में हो रहा है। आदि काल से जब जब युद्ध हुए हैं सूचनाओं का अपना महत्व रहा। आपको महाभारत का भी किस्सा याद होगा, जब कौरव सेना के एक सेनापति को मनोबल तोड़ने के लिए एक सूचना का सहारा लिया गया था। और आज के भी युग में अब तो सोशल मीडिया है और ज़्यादा, जो सही बात होती है उसे हम सूचना कह देते हैं, जो आशंकित होती है उसे हम अफवाह कह देते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया में सबसे पहले ये खबर उड़ी कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, वो मारे गए। और जितने भी ईरान के विरोधी हैं दुनिया भर के अंदर, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पुरजोर दावा कर रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई जीवित नहीं है। इधर अब पिछले 2 दिन से जितने भी ईरान के समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू IRGC के एक मिसाइल हमले में मारे गए। सच क्या है इसकी पड़ताल
करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले प्रयास करते हैं ये जानने का कि कहां से यह अफवाह फैली कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए, और आखिर ईरान के और इजराइल के स्रोतों को तो छोड़ दीजिए, और जो दुनिया की एजेंसियां हैं उनसे हमें क्या संकेत मिलता है, इस पर बात करूंगा। दरअसल ये जो सूचना फैलनी शुरू हुई, ये 13 मार्च के एक वीडियो से फैलनी शुरू हुई। 13 मार्च को इजराइल की ओर से एक वीडियो जारी करा गया। उस वीडियो को के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस को संबोधित कर रहे थे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स ने, ईरान के समर्थकों ने ऐसा दावा करा कि उस वीडियो से बेंजामिन नेतन्याहू के दोनों हाथों में कुल मिलाकर 11 उंगलियां दिखाई दे रही हैं, जबकि वास्तव में उनके बस 5 और 5 10 उंगलियां। वहां से यह अफवाह उड़नी शुरू हुई कि यदि बेंजामिन नेतन्याहू का AI जनरेटेड वीडियो इजराइल को जारी करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। इसको और हवा दी IRGC के एक बयान ने। IRGC ने एक बयान दिया कि उन्होंने इजराइल के अपने एक टारगेट पर और इजराइल में अमेरिका के एक ठिकाने पर अपना 52वां हमला करा, और 52वां हमला 50 सेकंड हमला करा, और यह हमला सफल हो गया, और हम अपने मुख्य टारगेट को मारने में और डिस्ट्रॉय करने में सफल हो गए। इस बात को आधार बनाकर कि इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू से बड़ा टारगेट ईरान का कोई और नहीं है, और 51 हमले विफल हो चुके। 52वां हमला करा IRGC ने, और अब IRGC कह रहा है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया। यहां से फिर इस बात को और बल मिला कि संभवतया बेंजामिन नेतन्याहू निश्चित रूप से मारे गए। मैं आज ये जब वीडियो बना रहा हूं तो तारीख है 15 मार्च और रात के लगभग 8:45 बजे है। पूरे दिन सोशल मीडिया पर ईरान समर्थक तो ये लिखते ही रहे कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत प्रभावित हो गए, जो ना ईरान समर्थक ना इजराइल समर्थक। ऐसे ही एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी, जो बहुत गंभीर अपने पोस्ट के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी आज सुबह अपनी पोस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू को श्रद्धांजलि दे दी। और भी मैंने काफ़ी पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने आशंका व्यक्त करी कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू जीवित है, ना उन पर कोई हमला हुआ है और ना वो किसी हमले में मारे गए। लेकिन इजराइल तो हो सकता है किसी हद तक बात को छिपा भी ले, इसलिए हमें किसी और स्रोत पर भी सोचना चाहिए। और यह सोचना इसलिए और ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका के एक कंजर्वेटिव टिप्पणीकार जिनका नाम है कैंडिस ऑर्वेंस, इन कैंडिस ऑर्वेंस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि इजराइल अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कुछ तो छिपाने का प्रयास कर रहा है। इससे इस बात को कुछ और हवा मिली। फिलहाल ब्रिटेन की एक एजेंसी ने इजराइल में अपने सोर्सेस से बात करी
और इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बात करी। उसके सोर्सेज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से जीवित है, मारे नहीं गए, वो पूरी तरह सुरक्षित है और पूरी तरह स्वस्थ है। इससे भी आगे बढ़कर तुर्की और इजराइल एक दूसरे के विरोधी है। हालांकि तुर्की डबल गेम खेल रहा है। सार्वजनिक रूप से वो ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो अमेरिका को लगातार रणनीतिक सूचनाएं उपलब्ध करवा रहा है, जिससे कि अमेरिका ईरान के ऊपर सटीक हमले कर सके। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी है जिसका नाम है अनादोलू, ये तुर्की की समाचार एजेंसी है। इसने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया और अपने संवाददाता से ये कहा कि वो इजराइल में रहकर इस बात को देखें कि क्या दैनिक दिनचर्या में बेंजामिन नेतन्याहू भाग ले रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनादोलू को न केवल इजराइल सरकार ने स्पष्ट किया, बल्कि उसके रिपोर्टर ने भी स्पष्ट कर दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ स्वस्थ ही नहीं है, वो लगातार रोजाना अपने कमांडरों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। और यही नहीं, जो घायल लोग हैं वो उनसे रोजाना मिलने के लिए अस्पतालों में भी जा रहे हैं और सीमा पर भी वो अपने सैनिकों से मिल रहे हैं। इसलिए इस अफवाह में कोई दम नहीं है, इस सूचना में कोई दम नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। तो फिलहाल मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और रात के लगभग 8:45 बजने जा रहे हैं, 15 मार्च, ये वीडियो आपको 16 मार्च को मिलेगा, उस वक्त तक बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित है, जीवित है, लगातार मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं, युद्ध का पूरी तरीके से संचालन कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा कि आखिर क्या स्थिति है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की। ये बात अब से 4-5 दिन पहले लगातार ये रूमर थी कि मुस्तफा खामनेई मारे गए। हालांकि ईरान का खंडन कर रहा था और ईरान बिल्कुल साफ साफ कह रहा था कि मुस्तफा खामनेई सुरक्षित है, स्वस्थ है और वो युद्ध का संचालन कर रहा है। लेकिन मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आए, उनका कोई वीडियो नहीं आया सामने, और वो ईरान में भी ना तो IRGC के कमांडरों के किसी बैठक में सम्मिलित हुए और ना वो ईरान के राष्ट्रपति या विदेश मंत्री से किसी तरीके की चर्चा कर रहे हैं। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ये कहा कि उनका अपने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। इससे और ज्यादा यह बात फैली कि शायद मुस्तफा खामनेई भी मारे गए। लेकिन अब ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया और वीडियो के बारे में उसमें यह तो स्पष्ट है कि वो AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन ईरान का दावा है कि आवाज मुस्तफा खामनेई की है और मुस्तफा खामनेई ने सुरक्षा की दृष्टि से ऑडियो वीडियो बनाया है। सिर्फ उनकी बात, उनकी आवाज वीडियो में आई है, उनकी तस्वीर और वह किस स्थान पर है ये सुरक्षा की दृष्टि से छुपाया गया। लेकिन
दुनिया भर के बड़े बड़े पत्रकारों ने और समाचार एजेंसियों ने इस वीडियो को फेक बता दिया। इस वीडियो में मुस्तफा खामनेई ने कहा, अमेरिका को चेतावनी दी कि जिससे बात कर सकते थे उसको तो तुमने मार दिया। मैं बातचीत की भाषा को नहीं समझता, मैं बस हथियारों की भाषा को समझता हूं, और इसलिए मैं इजराइल और अमेरिका से बदला लूंगा। जब तक ईरान में हुई हत्याओं का, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या का बदला पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक किसी भी कीमत पर यह युद्ध नहीं रुकेगा। बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तब एक नई बात आ गई कि क्या मुस्तफा खामनेई जीवित है? क्या मुस्तफा खामनेई पूरी तरीके से सुरक्षित है? ईरान के बड़े बड़े पत्रकारों ने दावा करा कि यह आवाज मुस्तफा खामनेई की है। और सोशल मीडिया पर तो आप जानते ही हैं क्या होता है। यदि मैं भारत के सोशल मीडिया की बात करूं तो हर मुस्लिम सोशल मीडिया हैंडलर ये लिख रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू तो मारे गए, जबकि मुस्तफा खामनेई पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो ईरान विरोधी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं भारत के अंदर, वो इसके विपरीत लिख रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित है, लेकिन मुस्तफा खामनेई मारे गए। फिलहाल 28 फरवरी को जो हमला हुआ था, जो अमेरिका इजराइल ने हमला करा था, और इजराइल ने एग्जैक्ट उस लोकेशन पर हमला करा था जहां अयातुल्लाह अली खामनेई अपने परिवार के साथ सुरक्षित रूप से छिपे हुए थे। ईरान को यह विश्वास था कि इस लोकेशन को ईरान के सुप्रीम लीडर के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं जान सकती, और उनका पूरा विश्वास था कि यहां अयातुल्लाह अली खामनेई और उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये तो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, मोसाद, जिसके जाने कितने सरप्राइजिंग कारनामे हैं, उसने उस लोकेशन का पता लगा रखा था। कहते ये भी हैं कि उस वक्त जिस वक्त मिसाइल गिरा वहां मोसाद का एक एजेंट भी था, और हमले से ठीक पहले वो वहां से हट गया। और कहते ये भी है कि जब हमला हो गया, मलबे को हटाया जा रहा था, तब भी वहां एक मोसाद का एजेंट था। उसने अयातुल्लाह अली खामनेई जो कि मलबे में दबे हुए थे उनका फोटो खींचा और इजराइल को कंफर्म कर दिया कि अयातुल्लाह अली खामनेई मारे गए। खैर, ये सब बातें हैं। फिलहाल उस दिन मुस्तफा खामनेई वहीं पर थे, और उनका पूरा परिवार तो उसमें मारा गया, लेकिन कहा यह जाता है कि मुस्तफा खामनेई उस हमले में घायल हो गए। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से यह खबर आई कि मुस्तफा खामनेई घायल तो हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल नहीं है। उनके पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, उनके आंख पर चोट आई है, और वो बाकी पूरी तरह सुरक्षित है और बातचीत कर रहे हैं, और जीवित हैं इस बात की तो गारंटी है। मुस्तफा खामनेई को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपके पास क्या सूचना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास जो सूचना है मुस्तफा खामनेई जीवित तो है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि किसी तरह जीवित है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सुरक्षित है, उन्होंने कहा किसी तरह जीवित है। इसका मतलब बस उनकी सांस चल रही है। लेकिन ईरान के
कुछ लोग जो जो ईरान से संबंधित बड़े पत्रकार थे, उनका कहना ये था कि घायल तो है, लेकिन बस आँख पे चोट है और पैर में चोट है। लेकिन अब काफ़ी कुछ डिटेल सामने आ गई है और पहली बात ये स्पष्ट हो गई है कि ईरान ने मुस्तफा खामनेई की ओर से जो वीडियो जारी करा था वो फेक था, वो AI जनरेटेड था, वो आवाज मुस्तफा खामनेई की नहीं थी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, मुस्तफा खामनेई जीवित हैं। फिलहाल की सूचनाएं ये हैं, जो मेरे पास सूचना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उनके एक पैर में इतनी चोट लगी है कि उनके एक पैर को काट दिया गया है। इसके अलावा उनकी आंख पर बहुत गंभीर चोट लगी हुई है और अभी डॉक्टर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो इस आंख से कुछ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा उनके पेट पर बहुत बड़ी चोट है, उनका लीवर डैमेज हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि वो कोमा की स्थिति में है, वो बोल नहीं पा रहे, वो सुन नहीं पा रहे, वो किसी बात को रिएक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अभी कोमा में है। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस सूचना से मेल खाता है कि वो जीवित तो है किसी तरीके से भी, लेकिन बस किसी तरह से जीवित है। तो दोस्तों, फिलहाल जो मेरे पास सूचना है वो मैंने आपको बता दिया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह स्वस्थ हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या में वो हिस्सा ले रहे हैं, लगातार वो अपने सैन्य कमांडरों को संबोधित कर रहे हैं, अस्पतालों में जाकर गंभीर लोगों से मिल रहे हैं और सीमा पर जाकर सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, पत्रकारों से बातचीत नहीं कर रहे, फिलहाल स्थिति बहुत गंभीर है और समय चूंकि उनके बात नहीं है। दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई के बारे में सूचना यह है कि 28 तारीख के हमले में घायल हुए। ईरान ने जो वीडियो जारी करा वो फेक था। फिलहाल वो गंभीर रूप से घायल है। अब इस सूचना फिलहाल तो यही है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों की सूचना है कि जो मैंने आपको बता दिया कि वो ऐसी परिस्थिति में है और फिलहाल वो कोमा में है, लेकिन मारे नहीं गए हैं और जीवित है। और हो सकता है ईरान में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, हो सकता है कि वो स्वस्थ हो जाए और फिर से इस परिस्थिति में आ जाए कि वो ईरान का नेतृत्व करें या इतनी जल्दी रिकवर कर जाएं कि वो ईरान में युद्ध का संचालन करें। लेकिन अभी ना वो ईरान के युद्ध का संचालन करने की स्थिति में है और ना ही वो ईरान में IRGC कमांडो से मुलाकात करने की स्थिति में है। मैं आपको स्रोत भी बताना चाहूँगा इस मामले में कि ईरान के राष्ट्रपति के पुत्र यूसुफ पेजेश्कियान ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है कि मुस्तफा खामनेई से संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये साफ है कि वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे बातचीत नहीं हो सकती, हालांकि वो जीवित है। इसका मतलब क्या है कि गंभीर से रूप से घायल ही नहीं, वो कोमा में, क्योंकि यदि कोमा में नहीं होते तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति की उनसे बातचीत हो जाती और राष्ट्रपति ने खुद भी लिख दिया था कि उनसे संपर्क नहीं हो सकता और उनके पुत्र ने इस बात को कंफर्म किया। एक दूसरा स्रोत भी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहोगे कि आपने मुस्तफा खामनेई के बारे में किसी एक निष्पक्ष स्रोत के बारे में नहीं कहा। तो साइप्रस में ईरान के राजदूत के हवाले से बता रहा हूँ। ये साइप्रस में ईरान के राजदूत हैं और इनका नाम है अली रेजा सालारियम। अली रेजा सालारियम। इन्होंने इस बात की पुष्टि करी है
कि मुस्तफा खामनेई जीवित हैं, लेकिन जो जो मैंने आपको बताया वो इन्होंने पुष्टि कर दी है कि उनका एक पैर काटना पड़ा है, उनके लीवर डैमेज हो गया है, पेट में चोट है, आँख में चोट है और फिलहाल कोमा की स्थिति में है। दोस्तों, चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। फिर आपसे कह रहा हूँ, किसी और विषय पर चर्चा करनी हो तो कमेंट में बताएं, कुछ असहमति है तब भी कमेंट में बताएं। और आपसे चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।